How to solve this equation per m. The equation are given 3 की power m minus 2 की power m is equal to 65. So solution is that इस 3 को हम इस तरह लिखते हैं 3 की पावर 2 की पावर m डिवाइड बाई m, बिकॉज 2 के साथ कैंसिल होता है तो वापस 3 की पावर m आ जाता है। और 2 को भी हम इस तरह लिखते हैं 2m डिवाइड बाई 2, बिकॉज यहाँ पर अगर दोनों 2 के साथ कैंसिल तो वापस आ जाता है। इस पर हमने कोई एडिशन एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया है, इज इक्वल टू 36। सो यहाँ पर हमने इसको इस तरह लिखा। अब इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये भी एक मैथमेटिक्स की रूल है, m की पावर 3 की पावर m बाई 2 होल की पावर 2। अब अगर दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ऊपर वाला स्टेप आ जाता है। यहाँ पर हमने b लिखा 2 की पावर m बाई 2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 65। यहाँ पर हमने कोई एडिशन एक्स्ट्रा नहीं किया, बिकॉज वापस हमने इक्वेशन तो है ना वो रीअरेंज कर दिया। अब 3 की पावर m बाई 2 को हमने x के बराबर लिया और y को हम 2 की पावर m बाई 2 के बराबर लिया। अब हमने सपोज किया, कंसिडरेशन किया, तो यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस अपने जगह 2 की पावर m बाई 2 की जगह हमने y लिखा है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ पर फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो यहाँ पर एक मरतबा इसको प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा इसको माइनस में लिखते हैं, बिकॉज फार्मूला है तो फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं। और 65 को हम 13 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई 13 के बराबर है एंड एक्स माइनस वाई 5 के बराबर है, बिकॉज यहाँ पर एक्स प्लस वाई ग्रेटर है और एक्स माइनस वाई लेस है तो यहाँ पर 5 के बराबर होगा। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ऐड कर दिया तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो x जमा x 2x और y के साथ कैंसिल और 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। सो यहाँ से एक्सपांड करते हैं तो x इज इक्वल टू 9 आ गया, बिकॉज 18 डिवाइड बाई 2 बोथ साइड डिवाइड बाई 2, सो 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। सो अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं ताकि y की वैल्यू भी पाउंड हो जाए। तो x की वैल्यू 9 है, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। सो अब y अपने जगह 13 अपने जगह एंड 9 को यहाँ पर बीच दिया तो माइनस 9 हो गया। सो अब y की वैल्यू है 4, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो अब हमने y को सपोज किया था 2 की पावर m बाई 2, यहाँ पर हमने वह वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर हमने सपोज किया था तो यहाँ पर 4 की पावर 4 ये 4 के बराबर है। सो 2 की पावर m बाई 2 इक्वल टू 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर बेस सेम है तो m डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर है तो पावर बराबर होगा। सो m इज इक्वल टू 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करते तो m इज इक्वल टू 4 इसके बराबर हो गया। अब इससे भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 को हमने फाइंड किया था, इससे भी m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो आ गया 4 आ गया, अब इससे चेक करते थे इससे 4 आ जाता है या नहीं। सो x की वैल्यू को हमने सपोज किया था कि 3 की पावर m बाई 2। सो x की वैल्यू 9 आ गया है और 3 की पावर m बाई 2 है तो यहाँ पर हमने लिख लिया। 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3 की पावर m बाई 2 अपनी जगह। सो यहाँ पर अगेन बेस सेम है, पावर बराबर होगा m बाई 2 इज इक्वल टू 2 के अगेन बराबर हो गया। सो m इज इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई करते तो 4 आ गया। सो दोनों अगर आपको वैल्यू पुट करें 9 की और x की और y की तो आपकी वैल्यू 5 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। सो इक्वेशन हमारे साथ था 3 की पावर m माइनस 2 की पावर m इज इक्वल टू 65। अब 3 की पावर m की वैल्यू 4 है, सो 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 65।
अब जो लेफ्ट साइड है इससे 65 आ जाता है या नहीं, तो 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या रिज़ल्ट आते हैं इसको हम चेक करते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 81 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आ गया। अब 81 माइनस 16 so 65। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।